कि घर पर जाकर जब पता चलता है या फिर जब यूवी बताता है कि मैंने इसके फार्म वगैरह पे एडमिट करवा दिया है और घर में इस बात का बतंगड़ बना हुआ है कि कथा किसे चुनती है, मतलब यूवी को चुनती है या दादा दी को चुनती है। इस बात को लेकर बहुत बहसा बहसी सी हो रही है। तो कथा कह देती है कि मैं आगे की पढ़ाई भी करना चाहती हूँ और इस घर का सब कुछ करूँगी जो आप लोग मुझसे कहोगे, और इस घर को भी संभालूंगी और अपनी पढ़ाई जो है वो भी मैं करना चाहती हूँ, अपना सपना जो है वो भी पूरा करना चाहती हूँ। तो दादाजी इस पर भड़क पड़ते हैं। घर के कुछ लोग जो है जैसे अंबिका चाची वगैरह, ये सब भी उसमें घी में आग का काम करते हैं और बात काफ़ी लंबी खिंच जाती है, जिसकी वजह से दादाजी भड़क पड़ते हैं। कहते हैं कि बस कथा बहू बहुत हो गया, तुमने मेरा विश्वास बिल्कुल तोड़ दिया है। मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा था कि तुम मेरे बात के ख़िलाफ़ जाओगी या जो इस घर का नियम है उसे कभी तोड़ोगी। बस अब ना तो तुम मुझसे बात करोगी और ना ही परी मुझसे बात करेगी। कभी भी आने वाली ज़िंदगी में तुम दोनों मुझसे कभी बात नहीं करोगी। लेकिन यहाँ पर कथा जो है वो कहती है कि नहीं दादा साहब, आप ऐसा मत बोलिए, मैं सब कुछ कर लूँगी, लेकिन जैसे लड़कों को हक़ होता है वैसे लड़कियों को भी अपने सपने पूरे करने का, आगे पढ़ाई करने का हक़ होना चाहिए। मैं इस घर की बहू हूँ, तो क्या मेरे सपने नहीं हैं? मैं सब कुछ कर लूँगी, अब बस आप मेरा साथ दीजिए। लेकिन दादा साहब जो है वो मना कर देते हैं कि नहीं, मैं इसमें तुम्हारा सपोर्ट नहीं करूँगा। तो घर में 2 टीम हो जाती है, कुछ तो यहाँ पर कथा का साथ दे रहे हैं और कुछ कथा का विरोध कर रहे हैं। गायत्री माँ जो हैं वो मिलने आने वाली है कथा से। तो कथा जो है अपने कमरे में बैठी हुई यूवी के साथ 2-4 बातें कर रही हैं। तो वो एक पिक्चर टाइप का कुछ बनाती है कथा कि ये मैंने आपके मॉम्स कैफ़े के लिए बनाया है, जो कि यूवी को पसंद आता है। फिर अगले दिन जब अपने कैफ़े जाते हैं वहीं पर आती है गायत्री माँ और वो देखकर बिल्कुल चौंक जाती है कि कथा बेटा तुम्हारे सर पर ये चोट वोट कैसे लगी है। तो कथा जो है वो सारी बात बताती है कि ऐसे ऐसे बात है। तो कथा को मिलने के लिए अपने घर पर आमंत्रित करती है एक तरह से कि मेरे घर पर आना और मैं तुम्हें अपने परिवार से मिलवाऊंगी। तो कथा जब गायत्री माँ के घर जाती है तो वहाँ पर देखने को मिलता है कि उनका बहुत बड़ा सा घर है और एक इंसान जो है वो पूजा कर रहा है। गायत्री माँ उनसे बहुत ज़्यादा डरी सहमी सी हुई है और घर का स्टाफ भी वहीं पर खड़ा हुआ है और एक शायद नौकर जैसा कोई है। वो उनसे पूछते हैं कि इतनी लेट कैसे हो गई। तो वो कहता है कि गायत्री माँ, ऐसे कहते ही तुरंत ही वो ना एक खींच के थप्पड़ मारते हैं। ये जो इंसान दिखाया जा रहा है ये गायत्री का भाई दिखाया जा रहा है कि ये गायत्री माँ जो है यूवी की, उसका भाई है। और कथा भी ये सब देखकर चौंक जाती है। तुरंत ही वो कहता है कि आपने दवाई ली, आपने खाना खाया। तो गायत्री पलट कर जवाब देती, नहीं भूख नहीं लग रही थी, डरते डरते कांपते कांपते आवाज़ से कि मुझे भूख नहीं लग रही थी। कि दवाई ली? तो वो पलट कर कहते हैं कि हाँ दवाई तो वो दोनों तीनों टाइम मुझे टाइम से देती है। ये सब देखकर कथा बिल्कुल शॉक में है।